करही गया। देवताओं ने बंदर का रूप बनाया, अपने रहने के लिए सुंदर गुफा बनाया। राम जी के लिए बनाया हुआ था, राम जी के लिए गुफा बनाई। इसलिए आज सारे देवता बंदर के रूप में आकर के छा गए पृथ्वी के ऊपर। 20 लाख स्थावर मानो 9 लाख सब जलचर, 11 लाख कृमि कवि गावे, पक्षीगण 10 लाख बतावे, 30 लाख बस जानो भाई, 4 लाख बंदर समुदायी। जब यह 84 मिट जावे तब कई मानुष के तन पावे। 4 लाख प्रकार के बंदर हैं और उसके बाद तब जाकर के मानव का शरीर मिलता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देवताओं की उत्पत्ति की कथा सुना दी, अब जो है आकाशवाणी जो सुनाई पड़ी थी प्रभु की, उनके चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। अरे असम रुचिर चरित मय भाखा, या सब रुचिर चरित मय भाख, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा, अब सो सुनहु जो बीच। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर नृपऋषि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, भंडारा चालू हो गया, जाकर प्रसाद ग्रहण कर ले। भंडारा चालू है, जाकर प्रसाद ग्रहण कर ले। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी में सब चलना चाहिए, भंडारा भी होना चाहिए, कथा भी होनी चाहिए, सब है साथ ही साथ चलो, अच्छा लगता है। सज्जनों, हृदय भगति मति सारंग पानी, इतने धर्मात्मा बड़े राजा थे, लेकिन उनका ही भगवान में प्रेम था। ध्यान दें, हम बहुत बड़े संपत्ति वाले बन जाए, हमारा प्रभु के चरणों में प्रेम न हो, भगवान को माने ही नहीं, तो हमारी दशा क्या होगी। जय जय सीताराम। इसलिए संपत्ति भी हो, सब कुछ हो, लेकिन भक्ति होनी जरूरी है, क्योंकि भक्ति नहीं मिलेगी तो महाराज कुछ नहीं हुआ होगा। इतना सुंदर शरीर देने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करोगे। अरे पाव दिया कि चलो सतमार्ग, भगवान ने सुंदर सुंदर 2 पैर दिए हैं, किसलिए? सतमार्ग पर चलने के लिए। पाव दिया कि चलो सतमार्ग, हाथ दिया रजिमाल पहनावो, अकान दिया कि सुनो जस पावन, अमाथ की सादर शीस नवाओ। अरे नैन दिया हरि रूप विलोकन, अजीब दिया हरि के गुण गावो, असाज सभी अति सुंदर है, नर भूल गयो के हेतु बताओ। असाज सभी अति सुंदर है, नर भूल गयो के हेतु बताओ। बोल रामचंद्र की जय। बड़ा सुंदर साज मिला, तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जो न तरे भव सागर, अरे जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई,
अशोकृतम निंदक मंदबत आत्माहन गति जाय। जौन करे भव सागर नर समाज गोस्वामी अधिकारा कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया फिर भी तुम राम के नहीं बने, काम के बन गए, राम के नहीं बने। राम का बन क्योंकि जीव जब ते हरि के बिलगानो तब ते देह के निज मानो। गोस्वामी लिखा कविता में कि जीव जब से भगवान से अलग हुआ तब से देह को अपना मानने लगा। चिरातन पुरातन जो परमात्मा सखा है जीव का, उसका त्याग कर दिया तो कहां से सुख मिलेगा? गोस्वामी जी का सुख चाहे मूढ़ न धर्म रहता। मूर्ख लोग सुख चाहते हैं लेकिन धर्म से प्रेम नहीं है। धर्म में मन को लगाओ तब तो जाकर के भगवान सुख देंगे, सब देंगे। सुख शांति तभी मिलती है भगवान की जब भक्ति की जाए। सज्जनों, बड़े बड़े पापियों के घर में सुख है, सारी संपत्ति है, लोग कहते बड़ा बहुत बड़ा पापी है वो तो हिंसक है, उसको इतना संपत्ति कहां से आ गया? आकुल पूर्वजन्म में किया है तभी आया, नहीं तो फिर नहीं आएगा। पूर्वजन्म में किया हुआ जो है, लिखा है पूर्वजन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। ध्यान देना, लिखा हुआ पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म में किया हुआ जो पाप है वह रोग बन करके आपके शरीर में आ जाता है। तस्य शांति जब ओम तप, उससे शांति का ही उपाय है। इसी सज्जनों, इस समय करोगे और आपको अगले में मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, निश्चित है। कर्तम कर्म शुभा शुभम, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य करके भोगना पड़ता है। सुख दुख को भोगना पड़ता है, इसलिए आप बढ़िया कर्म करोगे आपको वह कर्म मिलेगा, ये समझ। इसलिए बढ़िया कर्म करो, करते रहो प्रभु। दशरथ जी महाराज के अंदर कितना बड़ा प्रेम है। हृदय भगवती मध्य सारंग पारी, अरे कौशल्यादि नारी प्रिय समया चरण पुनीत। अपति अनुकूल प्रेम दिल हरि पद कमल विनीत। पति के अनुकूल रहने वाली, पति की सेवा करने वाली तीनों रानियां थी। हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में उनका प्रेम बना हुआ था। सज्जनों, लेकिन दशरथ जी महाराज का घर सुना था किसके लिए? एक बालक के लिए। दशरथ जी महाराज संतान विहीन थे, अवस्था ज्यादा हो गई। दशरथ जी महाराज भी बैठ करके विचार करने लगे, हमारे बाल कोई दीपक जलाने वाला नहीं दिखाई देता है, क्या होगा? दशरथ जी महाराज रानियों के साथ गुरु जी के पास गए, गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरु को जो है अभी छोटा नहीं समझना चाहिए, जान ले। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, समझ। गुरु बनाओ, कई बार गुरु बनाया जाता, 2 बार नहीं, 1 बार बनाओ। मान लिया हमारे गुरु हैं, अंधकार से प्रकाश देने वाले हमारे गुरु हैं, मान लिया। गुरु का त्याग नहीं करना। एक जगह मैं गया कथा करने के लिए, तो एक गोड़ परिवार थे, बड़े अच्छे थे, संपन्न थे। उन्होंने कहा महाराज मैं शिष्य बनना चाहता हूं। हमने कहा भाई देखो, कोई जरूरी नहीं कि हमें से शिष्य तुम बनवा रहे, बहुत गांव में रहते उनसे किसी से बन। कहा महाराज बन तो जाऊंगा लेकिन ऐसा भाव नहीं रहेगा, कहीं मान लिया कहीं झगड़ा हुआ तो हम उनसे लड़ पड़े। तो हम चाहते हैं कि अयोध्या के गुरु रहेंगे तो हमको कभी झगड़ा नहीं करना पड़ेगा।
कहीं पास करे, कहीं बातें बात में कहीं हम कुछ उनको उल्टा सीधा हमने बोल दिया तो पाप ले गए। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। तब जाकर के हमने उनको शिष्य बनाया। कहने का तात्पर्य है गुरु तो बना लिया, लेकिन गुरु का पूजन, गुरु का आदर, गुरु का सत्कार करना जरूरी है। उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण निश्चित। अरे गुरु बिनु भवनिधि तरयन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरयन को। ध्यान देना, गुरु बिनु भवनिधि तरयन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरयन कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर। ध्यान देना, बाबा जी ने लिखा पारस में, गुरु बिनु भवनिधि तरयन कोई, जो साय शंकर सम होई। शंकर ब्रह्मा भी बिना गुरु के नहीं तरे। गुरु करो। गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। अरे गुरु गृह गयऊ तुरत माही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाय, कही वशिष्ठ बहुविधि समु। क्या कहा? धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी। त्रिभुवन पीड़ित भगत भयहारी, त्रिभुवन पीड़ित भगत भय। धरहु धीर होई सुतचारी। आकाशवाणी में गुरु जी से कहा था, संसहित मनुज अवतारा, लइहऊ दिनकर वंश उदारा। या वशिष्ठ जी महाराज आशीर्वाद धरहु धीर होई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी महाराज विचार करने लगे, हमने तो दशरथ जी को आशीर्वाद दे दिया, इसका उपाय करना जरूरी है। वशिष्ठ जी महाराज विचार करने लगे, ध्यान से देख रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ होगा और इसमें परमात्मा का आगमन होगा? कौन ऐसा व्यक्ति? सज्जनों, ध्यान से देखा, उत्तर दिशा की तरफ जंगल में एक ऋषि है, विभांडक ऋषि। उनका एक पुत्र है, उसका नाम है श्रृंगी। महाभारत बड़ा बहुत विशाल में चरित्र है उनका, विस्तार में। उन्हीं के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ हो, तब जाकर के भगवान का आगमन होगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। क्योंकि उन्होंने कभी स्त्री पुरुष में भेद नहीं माना, न स्त्री को देखा न पुरुष को देखा। विभांडक ऋषि कहीं जाने नहीं देते थे, बस उसी जंगल में समझा लाए, पूजा करते थे, हवन करते थे, लेकिन उनको कहीं जाने नहीं देते थे। नवजुवक है, कहीं जाएगा तो संसार के चक्कर में पड़ जाएगा, इसलिए कहीं जाने नहीं देते थे। लेकिन सजो उनको बुलाया कैसे गया जानते हैं? बहुत परिश्रम किया गया। नौका में मिठाई भर करके ले जाए, सब स्त्रियां ले जाती थी। उनको किसी प्रकार से विभांडक ऋषि नहीं रहते थे, उनको बुलाते, उनको खिलाती, तो धीरे 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 अपने बस में करके नौका पर बैठा कर तब लाई। महाभारत में लिखा। तब जाकर के श्रृंगी ऋषि आए,
एक श्रृंगी ऋषि है द्वापर के, एक श्रृंगी ऋषि है त्रेता। हमारे गोस्वामी जी ने कहा बड़े प्रयास से बुलाया, जो ही श्रृंगी ऋषि आए महाराज वृष्टि होने लगी। इसलिए कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित आहुति दी है, भगत सहित आहुति दी है, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने, यह विपाटी देव निपजाई, यह विपाटी देव निपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई, जथा जोग जही भाग। अग्नि लेकर के प्रकट हो गए चरु खीर। वशिष्ठ जी महाराज लिए, वशिष्ठ जी ने कहा राजन ले जाओ, तीनों रानियों में भाग बना करके बांट दो। फल होता तो बड़ा दिक्कत हो जाता ना। एक राजा था, दो रानियां थी, पुत्र नहीं था। ऋषि के पास गया, ऋषि से विनती किया प्रभु हमारी दो रानियां हैं, कोई पुत्र नहीं है। ऋषि प्रसन्न होकर एक फल दिए, काले जाओ खिला। अब राजा ये समझ नहीं पाया कि दोनों को खिलाओ कि एक को खिलाओ। अरे फल जो था एक ही को खिलाना था, लेकिन राजा दो टुकड़ा करके दोनों को खिला दिया। तो दोनों को पुत्र होगा जी। समय पा करके दोनों रानियों के द्वारा आधा आधा पुत्र का जन्म हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की। अब राजा ने सुना तो क्या क्या कहा, फेंका उसको आधा आधा लेकर क्या करें, जंगल में फेंक दे। उधर ही जो है जराराम की राक्षसी थी, वह महाराज जीवों को पकड़ कर खाती थी, जंगल में घूम रही थी। आधा टुकड़ा देखा, बड़ा सुंदर बालक। आगे जब बढ़ी तो फिर आधा टुकड़ा मिला। कार्य तो वो क्या किया, शल्य चिकित्सा के द्वारा उसको दोनों को जोड़ दिया, तो उसमें प्राण आ गया, हिले डुलने लगे। वही जरासंध हुआ। जराराम की बुढ़िया प्रेम से हृदय से लगा ली और ले करके राजा के दरवाजे पर रख करके रात्रि में चली गई। राजा के प्राणी लोग गए, देखा, उठा लाए, और वही जरासंध हुआ जो शंकर जी का महान पुजारी, सब दान करता। यहाँ चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और कहा जो है जनक जो है वशिष्ठ जी महाराज ने रानियों में आप वितरण कर दो। भाग भर गया था। हरे अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग। आधा कौशल्या अम्बा को दिया, उभय का दो भाग दिया। एक भाग कैकेयी जी को दे दिया, फिर जो बचा उसका दो भाग दिया कैकेयी जी के द्वारा और माता कौशल्या के द्वारा सुमित्रा जी को दिलवाया गया। सुमित्रा जी दुखी हुई, मेरे को थोड़ा मिल रहा है। दोनों रानियों ने कहा बहन देखो हमारे तो एक एक पुत्र हो गए, लेकिन तुम्हारे तो दो पुत्र हो गए। अब महाराज सुमित्रा हमारी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो हमारे दो पुत्र हो गए, हम अपने दोनों पुत्रों को इनकी सेवा में लगा देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।
चरु खाने के बाद सज्जनों अब प्रभु क्यों नहीं आए? अरे मंदिर मां सब राज ही रानी, मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की। सुख युत कछुक काल चल गयऊ, सुख युत कछुक काल चल गयऊ, अति प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ, तेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। समय बीता, हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, जा दिल ते हरि सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, जा दिल ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक। सारे लोगों में सुख संपत्ति छा गई। क्यों? महान पुरुष आ रहे हैं। वही दुष्टों का जब आने का समय होता है ना, क्या होता है जानते हैं? उनका पात होने लगता है, बवंडर आ जाता है, समुद्र उछाल होने लगता है, प्रकृति में घबराहट पैदा हो जाता है। हिरण्यकश्यप का जब उनका पैदाइश हुआ है ना, इसी प्रकार का उपद्रव हो रहा होने लगा। लेकिन यहाँ तो साक्षात परमात्मा, परम परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था प्रभु आने वाले। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो गल गल भारत थी, अरे सकल भय अनुकूल, अचर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। मेष का सूर्य, मकर का मंगल, तुला का शनि, कर का बृहस्पति और मीन का शुक्र, ये पांचों मंडलेश्वर जो गए इकट्ठे नहीं होते, लेकिन आज इकट्ठे हो गए। क्यों? हमारे सरकार आ रहे हैं, इसमें नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? हर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीत, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, बही सुहावन, बही सुहावन त्रिविध समीरा, बही सुहावन तीन प्रकार की वायु, तल मंद सुगंध, अरे बही सुहावन त्रिविध समीरा, भई शरयू अति निर्मल नीरा, भई सरजू अति निर्मल, सोय अवसर विरंची जब जाना, सोय अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी दीवाना, चले सकल सुर साजी दीवाना। कायली हो बरसाई सुमन सुअंजलि साजी, बरसाई सुमन सुअंजलि, गह गही गगन दुंदुबी बाजी, गह गही गगन दुंदुबी बाजी, बाई सुहावन त्रिविध समीरा, बाई सरयू अति निर्मल नीरा, सोय अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमान, बरसाई सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुबी। आकाश में नगाड़े बजने लगे, ब्रह्मा ने
जान लिए कि प्रभु का आगमन होने वाला है। इसलिए सारे देवता आकाश अयोध्यापुरी के ऊपर आकर के महाराज पुष्प की वृष्टि करने लगे। माता सरजू इतनी निर्बल हो गई, प्रकृति में बदलाव आ गया। प्रकृति विचार करती है और है भगवान की सब बनाई। प्रकृति विचार करती है मेरे प्रभु अयोध्या में अवतार लेने जा रहे स्टेज है। प्रकृति में बदलाव आ गया, जगह जगह सज गई, हाँ जगह जगह सुहावना दृश्य हो गया। 3 प्रकार की वायु शीतल मंद सुगल झंझावात रही, मंद मंद वायु बह रही है। शीतल मंद सुगल 3 प्रकार की वायु चल। क्यों? प्रभु का आगमन होने वाला है। मंगलमय प्रभु जन्म समय में अति उत्तम 10 जोग परे, अपने अपने नाम सदृश फल 10 जनावत खरे खरे। देवताओं ने देखा अब प्रभु का आगमन होने वाला है। अरे निज लोग कहीं सो अवसर बिरंज जब जाना, बरसई सुमन सुअंजुलि साजी, गा गई गगन दुंदुभी बाजी। आज स्तुतिकारी सब सुर चले, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। भगवान कृष्ण जब आए जेल में, प्रसूतिका गृह में, जेल में ही देवता लोग जाकर वंदना करने लगे भगवान जेल के अंदर। और यहाँ भगवान भी महल में है, माता कौशल्या के पास में आने वाले हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, स्तुति करके चले। स्तुतिकारी सब सुर चले, अरे शोभित विविध विमान, अजगरिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विसा। बोले शंकर भगवान की जय। अखिल लोग विश्राम परमात्मा का प्राकट। माता कौशल्या की सूतिका गृह में, महल में भगवान का प्राकट हुआ 16 वर्ष की अवस्था में। हाँ 16 वर्ष की अवस्था। जैसे भगवान थे साकेत में से उतर करके चले आए। माता कौशल्या नेत्र बंद की है। भगवान ने कहा माता नेत्र खोलो। जो ही नेत्र खोल करके देखती है माता कौशल्या, अपने प्रभु को सामने पा करके बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान की स्तुति करने लगी। आप भी स्तुति करना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, कौशल्या हितगा, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कादुई कर जोरी आस्तुति तोरी, केड़ी करऊ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत माना, वेद पुराण करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्विघ्न माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी व्याउपासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुतारा, चरित बहुत
कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेमल माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जैसी सुरीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपमा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सिर भूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सिर भूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सिर भूपा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान जो ही प्रकट हुए 16 वर्ष के रूप में माता कौशल्या स्तुति करने लगी। स्तुति की झड़ी लगा दी माता कौशल्या। माता कौशल्या ने कहा प्रभु आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आए हो, मैं पूर्वजन्म में आपसे ही कहा था, हमने तो नहीं, लेकिन राजा ने कहा था चाहूं तो वही समान सुत, इसलिए आप मेरे आए हो पुत्र बन करके, ताब छोटे बन जाओ, नवजात बालक बन जाओ। अरे सारी सृष्टि के अन्नदाता हो विधाता के, चाहती तुम्हें हूं नाथ गोद में खिलाना आज। प्रभु सारी सृष्टि को अन्न देने वाले हो, आज मैं आपको गोद में खिलाना चाहती हूँ। सारी सृष्टि के अन्नदाता हो विधाता के, चाहती हूँ तुम्हें नाथ दूध आज पिलाना मैं। सारी सृष्टि का पालन करने वाले आप हो, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आपको गोद में लेकर के दूध पिलाऊं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान से कहती है की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। हो आप छोटे बन जाओ, माँ प्रिय से कार्य है, छोटे बन जाओ महाराज, छोटे बन जाओ। भगवान कहते हैं माँ कितना छोटा बन जाऊं आप जरा बताओ, 1 फुट का बन जाऊं, आधा फुट का बन जाऊं, 1 इंच का बन जाऊं। माता ने कहा नहीं ऐसा नहीं करो, नवजात जो शिशु है जितना छोटा उसी प्रकार से आप अपने शरीर को समेट लो। सुनी बचन सुजाना, छोटे बन, छोटे जब बन गए माता कौशल्या ने कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, छोटे बन गए तो अब रो। हाँ भगवान ने कहा माता मैंने तो आज तक रोया ही नहीं। कहा रोया, रोने का मौका तो मेरे को मिला पर रोया ही नहीं आज तक। कच्छप का अवतार लिया फिर भी नहीं रोया, नरसिंह का अवतार लिया तब भी नहीं रोया, मत्स्य का अवतार लिया तब भी नहीं रोया, बामन का अवतार लिया तब भी नहीं रोया, आज रोने के लिए मेरे को कह रही हो। माता कौशल्या ने कहा मैं नहीं जानती हूं लेकिन रोना पड़ेगा आपको। भगवान ने कहा मेरे पास तो आंसू है नहीं कि रो, आंसू तो उधार लेना पड़ेगा तब न मैं रोऊंगा। भक्तों से आंसू ले लिया भगवान ने, आंसू लेकर के भगवान रोना शुरू करते हैं। अरे सुनी बचन सुजाना अरे दन ठाना होई बालक सुरभूपा। आज भगवान जो है साक्षात परमात्मा दशरथ जी महाराज के महल में रो रहे हैं। गोस्वामी जी के पास भक्त लोग गए, कहा माना हमारी सरकार तो रो रहे हैं तो हम क्या करें, हम भी रोवे। कहा ना तुमको रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंसू को लेकर के भगवान रो रहे, इसलिए तुम इस शर्त को गाओ यह चरित जगावई हरि पद पावई सोन पर भवकूपा। विपुल है सुर संतहित हरि मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु
माया गुण गोपाल। हम लोग का शरीर माया के द्वारा निर्मित है, लेकिन भगवान का शरीर स्वयं स्वयं भगवान बना लेते, भगवान स्वयं बना लेते हैं अपने शरीर। दशरथ जी महाराज को पता चला, जा करके दासिया सब बता दी, महाराज बड़ी रानी को एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिका, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद। दशरथ जी महाराज विचार करते, मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद में डूब गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानव ब्रह्मानंद समाना। अरे जाकर नाम, दशरथ जी कह रहे कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गियावा प्रभु सोई। जाकर नाम, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गियावा प्रभु सोई। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे दीवार पर सिंह बैठिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आप लोग उधर चले आइए, उधर चले जाइए, माताओं के यहाँ बैठे ना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम नहीं बैठे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, हमोरे घर आवा प्रभु सोई। दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं, जिनका नाम सुनने से शुभ होता है जी, लेना तो दूर है। केवल वाल्मीकि जी महाराज ने मरा कहा था, मरा राम भी नहीं कहा था। वाल्मीकि जी महाराज का उद्धार हो गया। हमारे बाबा जी ने लिखा कवितावली में कि राम बिहाई मरा जपते, दिगरी सुधरी कवि को की लहू की, अनामई दे गज की गनिका की, अजामिल की चल गए चल चूकी। हरे नाम प्रताप महाकुसुमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की, अता को भलो जाऊं तुलसी, दे प्रीति प्रतीति आखर दूगी। भगवान ने अपने नाम को बढ़ाया नहीं है? आजकल लोग कहते हैं गुड्डू, एक पिंटू, दो अक्षर का नाम बुलाने में आराम रहता है ना, अच्छा रहता है। उसी प्रकार से जो है प्रभु ने अपना नाम 2 ही अक्षर का रखा, राम। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, राम बुलाओगे रा समूह खुलेगा और म समूह बंद होगा, उतने में राम आ जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। दासी आई और धीरे धीरे जो है समय बीता। नवमी के दिन भगवान का अवतार हुआ परमात्मा का। 10वीं के दिन जो उनके छोटे भाई थे उनका अवतार हुआ। और 81 के दिन 2 पुत्र जो आए,
माता सुमित्रा के द्वारा जो उनका अवतार हुआ। 4 पुत्रों का जब अवतार हो गया, गुरु वशिष्ठ का गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देखे नि जाय, अनुपम बालक देखे नि, रूप राशि गुण कही न सिराई, रूप राशि गुण कही। वशिष्ठ जी महाराज ने अनुपम बालक को देखा। अनुपम अनुपम रूप राम समान राम कहे। सास ने कहता कि राम के समान कोई है ही नहीं, कोई नहीं। समय बीता, दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। नामकरण करने के लिए बड़ा उत्सव हुआ। हाँ, अयोध्यापुरी सजा दी गई। क्या होने वाला है? कहा बालकों का नामकरण होने जा रहा है। चारों तरफ से जय ऋषि लोग आने लगे। चारों पुत्रों का नामकरण होने वाला है। अरे नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, उप बोली पठये मुनि ज्ञान, उप बोली पठये मुनि ज्ञान। नामकरण का समय आ गया, नामकरण कर रहे हैं। उप बोली पठये निप ज्ञानी, भय पुत्र का नाम रखा राम। काजो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख, श्रीकरत त्रैलोक सुपासी, श्रीकरत त्रैलोक सुपासी, तो सुख धाम राम यस नाम, तो सुख धाम राम यस। उनका नाम रख दिया राम, सुख के धाम है। अखिल लोकदाय निष्ठामा। दूसरे पुत्र का नामकरण किया। विश्व हरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भर अस होई, जाके सुबरम तेरी गुनासा, नाथ सत्वन भेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ राखु लक्ष्मण नाम उदार, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तक निप तव सुत चारी। हे राजन, तुम्हारे पुत्र है, वेद के तत्व इसलिए जो है सजनो नामकरण किया। तब तो महाराज हमारे गाने बजाने वाले आ गए, बधैया गाने वाले। बोले शंकर भगवान की जय। गाने बजाने वाले आ गए, बड़े सुंदर ढंग से उनका गाना बजाना शुरू हो गया। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। इसलिए जो है आज भगवान जो ही अवतार दिए, महाराज यहाँ पर जो है बड़े बड़े वीर लोग आ गए और आ करके जो है देवता लोग पवरिया बन करके आ गए और महाराज बधाई गाने लगे। अरे प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बध, प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, बाजा रही सहनैया अवध में बाजे बधैया, बाजा रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में। अरे जगमग जगमग दिया जरत है, सबके घर दिया जलने लगा। जगमग जगमग दिया जरत है, जगमग जगमग दिया जरत है, झिलमिल होता या तैया अवध में बाजे बधैया।
में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे झाझा मृदंग ताल ठप 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 बाजे अरे झाझा मृदंग ताल ठप बाजे झाझा ताल ठप बाजे नाचत ताना थैया अवध में बाजे बधैया नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवध में बाजे अरे कौला लुटावे हीरा मोती कौला लुटावे वहां तो लुटाने ही जा रहे हैं सब लुटा रहे हैं ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा अरे कौला लुटावे ले हीरा मोती कौला लुटावे ले हीरा मोती कौला लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कौला लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया प्रगट चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगट चारों भैया अवध में बाजे अरे मैया लुटावे ले हीरा मोती मैया लुटावे मैया लुटावे ले हीरा मोती मैया लुटावे हीरा मोती राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया बाजे बधैया बोलो राजा रामचंद्र की जय महाराज जय में बधाई बज रही है और जो है राजा जो है इस प्रकार से लुटा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ऐसा मौका कहाँ मिलने वाला है जहाँ पर साक्षात परमात्मा का अवतार हो वह समय बार बार नहीं आता है इसलिए हमारे काकुशल जी हमारे भगवान शंकर आदि ब्रह्मा भी विचार करने लगे प्रभु का दर्शन कैसे होगा बोलो राजा रामचंद्र की जय आजनी द्वारे बधैया आजनी द्वारे बधैया बाजे आजनी द्वारे बधैया बाजे कौन लुटावे ले अनधन सोना कौन लुटावे ले अनधन सोना अरे कौन लुटावे धनिया बाजे आजनी अरे राजा लुटावे ले अनधन सोना राजा लुटावे ले मैया लुटावे धनु गैया अवध में बाजे बधैया मैया लुटावे धनु गैया अवध में बाजे बधैया आजनी द्वारे बधैया बाजे आजनी द्वारे अरे आंगन में सखी सोहर गावे आंगन में सखी सखिया जो आंगन में सोहर गा रही है आंगन में सखी सोहर गावे आंगन में सखी अरे द्वारे बजे सहनैया द्वारे बजे सहनैया द्वारे बजे सहनैया आजनी द्वारे बधैया बाजे आजनी द्वारे बधैया बाजे बोलो शंकर भगवान की जय सजनों राजा के दरवाजे में बधाई बज रही है आंगन में सखिया गा रही है हल्दी दधी हल्दी की कीच मची है दधी हल्दी का छिड़काव हो रहा है और हमारी है श्री
महंत कन्हैयादास जी महाराज आ गए, उनके द्वारा आप लोग पुरोहित से 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। बोलो जय रामचंद्र की, शंकर भगवान की, अयोध्यानाथ की, आज के आनंद की, चारों भैयन की, महंत कन्हैयादास जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। दीपक जला दो। बोलिए यज्ञ नारायण हरिओम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हाथ में पुष्प लेकर हरिओम, हाथ में पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करेंगे। ओम ईशावास्यामि दग्गा सर्वान् झट्केन जागतिया जागतार्थेन दियर्थेन भुञ्जी धामाग्रे भागस्य सिद्धानाम्। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। ओम आहिर्वा भोगैः पर्जेभिर्बाहुं जायाहेति परिबाधमानः हस्तगणविश्ववायुनां निपितवान् भौमाग्नौ सम्परिबाधो विश्वतः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। धूपम दीपम संदर्शयामि। ओम ब्राह्मणस्य मुखम शीतबाहुराजन्यः कृतः भूरतादस्यादवैस्यः पद्भ्याग्रशूद्र अजायत। धूपम दीपम संदर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नाभ्याशीतान्तरिक्षगशेषिणः द्यौः समवर्तता पद्भ्याम्भो निर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणाम् ओम तद्दत्तं जद्वरादान जद्वोर्धं जस्य दक्षिणाः तादग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देभे खुना ददत। हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। हस्ते यक्षत पुष्पाणि सदाय अथ प्रार्थेत। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च। प्राञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। व्यासपूजनम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं
शिव वेदा चुनुतां शरण्यं हृदयादेहं वल्लभा लभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की, श्री विष्णु महायज्ञ की, श्री श्री 108 श्री कन्हैयादास जी महाराज की। जी 5 मिनट। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। कमला अवध सरयू सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सभी लोग बोले रमा मंगल भवनय मंगलहारी, रामा हो रामा रम मंगल भवनय, रामद्र बहु दशरथ अनिल बिहारी, रामा हो रामा रामद्र बहु दशरथ, राम राम कथा सति किरण समाना, रामा हो रामा राम राम कथा, राम संत चकोर करहि जहि पाना, रामा हो रामा राम संत चकोर करहि जहि, राम जी यही कथहि समेत समेता, राम जी यही राम कही हहि सुनी हहि समुझ सचेता, रामा हो रामा राम कही हहि। जय जय रामा होई हहि राम चरण अनुरागी, रामा हो रामा राम होई हरि, राम कलिमल रहित सुमंगल भागी, रामा हो रामा राम कलिमल रहित सुमंगल भागी, रामा हो सियावर रामचंद्र भगवान की। जो जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाए और कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। बीच में कुछ आवश्यक कार्यक्रम भी संपादित होंगे। जहाँ कहीं भी मेला देखने वाले लोग हैं पंडाल में चले आवे, देर होगी तो कथा छूट जाएगी।
एक कवि ने राष्ट्रीय गीत बनाया हमारे बीच स्वतंत्र भारत के पवित्र मंदिर संसद भवन, उस संसद भवन के सदस्य सांसद श्री सेक्रीवाल जी उपस्थित हैं, साथ में विधायक श्री दिवेश कांत जी भी हैं। सभी का परिचय कराऊंगा। पहले हम लोग उस लायक अपना मूड बनावे, कुछ बात सुनने समझने लायक। चंदन है इस देश की मिट्टी, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। कवि वर्णन किया, चंदन है इस देश की मिट्टी, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। कवि ने कवित्व क्षमता का दर्शन दिया। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी, जहाँ सवेरा बजाता, जहाँ सवेरा संत बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ओ, चंदन है इस देश की मिट्टी, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। दूसरी पंक्ति, यहाँ के सैनिक समर भूम में गाया करते गीता है। मारने मराने की बात होती है, भारत में वहां भी गीता के पाठ। यहाँ के सैनिक समर भूम में गाया करते गीता है, और जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ओ, चंदन है इस
अंतिम पंक्ति, जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। जहां का ज्ञान गंगा जल सा, जहां का ज्ञान गंगा जल सा निर्मल है अविराम है, हर बला चंदन है इसी देश की मिट्टी, तपो मोहर ग्राम, हर बाला बच्चा बच्चा राम, हर बाला श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री विष्णु महायज्ञ की, श्री अवध धाम की, सरजू महारानी की, श्री रामलला भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, नगर बस्ती की, यज्ञ में दान देने वालों की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके बाल गोपाल की, उनके समस्त परिवार की, सब संतों की, सब भक्तों की, सब ब्राह्मणों की, सनातन धर्म की जय जय सीताराम। आज से करीब 2000 वर्ष पहले, उससे भी कुछ 2500 वर्ष पहले एक विदेश का आक्रमणकारी भारत में आया। तो जब वो आने लगा तो अपने गुरु से पूछा कि भारत में जा रहा हूं, जब वहां विजय प्राप्त करूंगा तो क्या लेकर